हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा, बीटा एंड गैमा। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देखा कि किसी भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के डिसइंटीग्रेशन में से जो रेडिएशन बीम निकलती है, उस रेडिएशन बीम के तीन कंपोनेंट्स में क्लासिफिकेशन होते हैं। वो तीन कंपोनेंट्स की तरह डिवाइड होते हैं। उनमें से एक था अल्फा, दूसरा है बीटा और तीसरा है गैमा। राइट, तो आइए इनको डिटेल में समझते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज से। क्लियर, चलिए आप देख सकते हैं यहां पर प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा, बीटा एंड गैमा रेज हमारे पास यहां पर है। तो सबसे पहले हम इन तीनों को हम साथ में समझते जाएंगे बाय देयर बेसिक प्रॉपर्टीज। राइट, तो देखिए सबसे पहले तो चार्ज की बात कर रहे हैं। तो देखिए यहां पर अल्फा पार्टिकल्स जो है वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। राइट, आप यहां पर देख सकते हैं अल्फा पार्टिकल में पॉजिटिव चार्ज होता है, जिसे कि हम हीलियम न्यूक्लियस की जैसे लेते हैं। हीलियम न्यूक्लियस कह रहे हैं मतलब इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 2 होगा और एटॉमिक मास नंबर कितना होगा 4। इसका मतलब अल्फा पार्टिकल का चार्ज कितना है 2 और मास कितना है 4 टाइम्स टू द हाइड्रोजन। क्लियर, तो ये हुआ अल्फा पार्टिकल के लिए। इसी तरह बीटा पार्टिकल्स में आप चार्ज की बात देखिए तो बीटा पार्टिकल्स में क्या है, दे कंसिस्ट ऑफ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन ऑफ न्यूक्लियर ओरिजिन। राइट, इलेक्ट्रॉन ऑफ न्यूक्लियर ओरिजिन। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस के अंदर से निकले हुए हैं। राइट, जिनका जो मास है, राइट, जिनका जो मास है वो मास होगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के जैसा। क्लियर, और क्योंकि ये पार्टिकल्स जो हैं नेगेटिव चार्ज रखते हैं, इस वजह से ये पार्टिकल्स जो हैं किसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, पॉजिटिव प्लेट की तरफ। राइट, जो कि हमने ऑलरेडी प्लेट में देखा हुआ है। क्लियर, तो ये हुआ बीटा पार्टिकल के लिए हमारे पास, जैसे हम फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं विच कम्स आउट फ्रॉम द न्यूक्लियस। ये बात हमें याद रखनी है, ये ऑर्डिनरी इलेक्ट्रॉन नहीं है जो ऑर्बिट में घूमता है अराउंड द न्यूक्लियस। ये इलेक्ट्रॉन निकला है न्यूक्लियस के अंदर से, इसलिए इसे हम क्या कह रहे हैं, बीटा पार्टिकल कह रहे हैं। चलिए गैमा रेज क्या है, दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विच हैव वेवलेंथ लेस देन दैट ऑफ एक्सरे। मतलब गैमा पार्टिकल के पास कोई भी चार्ज नहीं होता, ना कि पॉजिटिव ना ही माइनस नेगेटिव। क्लियर, वो न्यूट्रल फोटॉन्स है। राइट, न्यूट्रल एनर्जी है। क्लियर, इसलिए हम क्या करें, एनर्जी है इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में है। एंड हैविंग वेवलेंथ, वेवलेंथ एक्स रे से भी कम वेवलेंथ होती है गैमा की, ध्यान दीजिएगा। तो ये हुई पहली प्रॉपर्टी जो चार्ज के ऊपर थी। अब आप देखेंगे दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, तो दूसरी प्रॉपर्टी जो है वो है डिफ्लेक्शन की बात, या बेंडिंग ऑफ रे कह सकते हैं आप। तो यहां पे देखें अल्फा पार्टिकल्स जो है दे आर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑब्वियसली, और इसकी जो चार्ज है वो इसके डिफ्लेक्शन के ऊपर से ही हमें पता चला है। जैसे अल्फा पार्टिकल्स जो है वो माइनस प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होता है क्योंकि उसके पास प्लस चार्ज होता है, यानी हमेशा अल्फा पार्टिकल जो होगा इट विल बेंड टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज प्लेट। या समझ में आया, मतलब अल्फा पार्टिकल जो है वो डिफ्लेक्ट होता है बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, जबकि यहां पर आप देखेंगे उससे अपोजिट नेचर देखने को मिलेगा। राइट, ये भी डिफ्लेक्ट होता है, राइट, बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर, लेकिन जो इसका चार्ज है वो कैसा है, नेगेटिव, सो ये डिफ्लेक्ट होगा टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज प्लेट। क्लियर, देखिए गैमा रेज क्या है, दे आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। मतलब ये जो है सीधा निकल जाएगा, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड की होने से या ना होने से। क्लियर, चलिए देखिए थर्ड प्रॉपर्टी क्या है। थर्ड जो क्लासिफिकेशन है प्रॉपर्टी का वो डिपेंडिंग ऑन द स्पीड है। राइट, तो उनके स्पीड के ऊपर से क्या इनका नेचर है वो हमें देखना है। देयर वेलोसिटी इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1/10 ऑफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट। राइट, यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है उससे 1/10 ऑफ द वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल है। राइट, 10 गुना कम है। राइट, 1/10 ऑफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट है, जबकि यहां पर आप पाएंगे दैट दे आर इमिटेड विद अ रेंज ऑफ वेलोसिटीज। मतलब बीटा पार्टिकल्स में बहुत विभिन्न आपको अलग अलग वेलोसिटीज देखने को मिलेंगी। अगर आप बहुत स्ट्रॉन्ग रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लेंगे तो स्ट्रॉन्ग रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से, हाईली रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से बहुत ही हाई एनर्जेटिक
बीटा पार्टिकल्स निकलेंगे जिनकी स्पीड 99% टू द स्पीड ऑफ लाइट हो सकती है। यानी अलग अलग स्पीड या वेरिएशंस में आपको बीटा पार्टिकल देखने को मिलते हैं। जबकि गैमा में आप देखेंगे दैट दे ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट, यानी गैमा जो है वो लाइट की स्पीड से ट्रेवल करता है। तो ये हुए 3 क्लासिफिकेशन। अब देखिए चौथी प्रॉपर्टी है, चौथी और पांचवी प्रॉपर्टी हम बात करेंगे आयनाइजेशन और पेनिट्रेशन पावर के ऊपर। देखिए आयनाइजेशन क्या होता है, जब भी कोई पार्टिकल किसी मैटर या मीडियम में से ट्रेवल करता है तो उस मैटर या मीडियम के मॉलिक्यूल को वो चार्ज करता है। इस प्रोसेस को हम कहेंगे आयनाइजेशन। क्लियर? कितनी बार क्या होता है, अगर मैटर या मीडियम थिक है तो वो अल्फा बीटा या गैमा जैसे पार्टिकल्स उसे पेनिट्रेट नहीं कर पाते, यानी या पेनिट्रेट कितना करते हैं वो डिपेंड करता है पेनिट्रेशन पावर पर। तो हम यहां पर फोर्थ और फिफ्थ प्रॉपर्टी जो देखेंगे वो आयनाइजेशन और पेनिट्रेशन पावर पर देखेंगे। क्लियर? देखिए चौथी प्रॉपर्टी क्या है हमारे लिए, दैट दे आयनाइज हैवीली द गैसेस थ्रू विच दे पास, यानी जहां से भी वो पास होते हैं या किसी भी गैस में से वो पास होंगे उसे वो आयनाइज कर देते हैं। अब देखिए उसका आयनाइजेशन पावर आप देख सकते हैं 10⁵ पेयर ऑफ आयंस पर सेंटीमीटर ऑफ इट्स पाथ। कितने देख सकते हैं आप यहां पे 10⁵ जितने पेयर ऑफ आयंस बना लेता है, चार्ज बना लेता है पर सेंटीमीटर में, यानी बहुत ही हाईली आयनाइज्ड पार्टिकल है, बहुत ज्यादा इसके पास आयनाइजेशन पावर है। जबकि आप यहां पर देखेंगे दैट दे कैन आयनाइज अ गैस बट देयर आयनाइजेशन पावर इज 1/100 टाइम्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, यानी ये अल्फा पार्टिकल्स के कंपैरिजन में 1/100 टाइम्स कम आयनाइज्ड है, या राइट, यानी ये इतने आयनाइजेशन पेयर नहीं बनाएगा, राइट, कंपेयरिंग अल्फा पार्टिकल्स, ये कम आयनाइज्ड है। क्लियर? जबकि यहां पर आप देखेंगे दैट दे आयनाइज गैसेस वेरी स्लाइटली, मतलब गैमा जो रे है हमारे पास वो सबसे लीस्ट आयनाइज रे है हमारे पास। देयर आयनाइजेशन पावर इज 1/1000 टाइम्स टू दैट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। तो आप सीधे कंपैरिजन में देख सकते हैं, अगर इसका आयनाइजेशन पावर 1 है तो इसका आयनाइजेशन पावर 100 होगा और यहां पर इसका आयनाइजेशन पावर 1000 होगा। क्लियर? चलिए अब आप देखिए फिफ्थ पॉइंट क्या है। यहां पर फिफ्थ पॉइंट जो है एक्चुअली मास के ऊपर है। सॉरी मैंने आपको पेनिट्रेशन कहा था, लेकिन यहां हम बात कर रहे हैं मास की, और सिक्स जो प्रॉपर्टी है उसमें पेनिट्रेशन आएगा। चलिए ध्यान दीजिए मास की। तो मास ऑफ वन अल्फा पार्टिकल जो है इट इज 6.67 इंटू 10⁻⁻27 kg होगा, राइट, जिसे आप कह सकते हैं 4 AMU। क्या कह सकते हैं? 4 AMU, 4 एटॉमिक मास यूनिट जितना इसका मास होता है। क्लियर? जबकि यहां आप पाएंगे मास इज 9.11 इंटू 10⁻31 kg जितना होगा। इसे भी आप AMU में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट, जो कि आप जानते हैं 1 AMU इक्वल टू कितना होता है, MeV, राइट, 931 MeV होता है। तो आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं इससे भी, राइट। चलिए यहां पर आप देख पाएंगे कि वो जो 6th पॉइंट में यहां पर लिखा हुआ है क्या, इट रेस्ट मास इज 0। देखिए ध्यान दीजिए क्या लिखा है, रेस्ट मास इज 0, यानी गैमा का रेस्ट मास जो है 0 है। अगर गैमा पार्टिकल को, गैमा रे को हम कहीं पर रोक दें और उसका मास हम फाइंड करेंगे तो वो हमें 0 मिलेगा। मतलब जब तक गैमा रे चल रही है तब तक ही उसका मास हम कह सकते हैं कि मास है, अदरवाइज उसका रेस्ट मास जो है वो 0 है। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं 6 पॉइंट की, जो कि पेनिट्रेशन। मैंने आपको कहा था दे आर इजीली एब्सॉर्ब बाय मैटर, दे स्टॉप्ड बाय एन एल्यूमिनियम फॉइल ऑफ 0.1 सेंटीमीटर, यानी एक पतली मेटल की फॉइल है जो जिसकी थिकनेस कितनी है 0.1 सेंटीमीटर। इतनी थिक, इतनी कम थिक वाली एल्यूमिनियम की फॉइल से भी अल्फा पार्टिकल्स को रोका जा सकता है। लेकिन जब ये पार्टिकल रुकते हैं तो ये क्या करते हैं, हीट प्रोड्यूस करते हैं, जो कि हम अगर अपनी बॉडी पे अल्फा पार्टिकल हिट करेगा तो वो हमें सेल बर्न्स के फॉर्म में भी हमें दिखाई दे जा सकता है। क्लियर? तो इस वजह से हम क्या कह रहे हैं कि अल्फा पार्टिकल का पेनिट्रेशन पावर जो है वो सबसे कम है, ये सबसे लीस्ट पेनिट्रेटेड पार्टिकल है। क्लियर? दे आर इजीली एब्सॉर्ब बाय मैटर,
क्लियर। जबकि यहां पर आप देखेंगे दैट पेनिट्रेशन पावर ऑफ बीटा पार्टिकल इज 100 टाइम्स टू दैट ऑफ अल्फा पार्टिकल। यानी यहां पर आप देख रहे हैं, अगर हम इसे कहेंगे ये 1 है, इसका पेनिट्रेशन पावर 1 है, तो बीटा का पेनिट्रेशन पावर 100 होगा और गैमा का पेनिट्रेशन पावर आपको 10,000 देखने को मिलेगा। क्लियर। यानी सबसे ज्यादा पेनिट्रेटेड जो रे है, एनर्जी है, वो हमारे लिए गैमा रे है। क्लियर। इसे रोकने के लिए हमें 30 सेंटीमीटर जितनी मोटी आयन की दीवार भी आप बनाएंगे, तब जाकर शायद गैमा रे को आप रोक सकते हैं, अदरवाइज रोकना बहुत ही मुश्किल है। क्लियर। चलिए बात करते हैं सेवेंथ प्रॉपर्टी, दैट दे कैन अफेक्ट अ फोटोग्राफिक प्लेट। किसी फोटोग्राफिक प्लेट को ये अल्फा पार्टिकल इफेक्ट कर सकता है, हाईली इफेक्ट करता है, जबकि यहां पर दे आर लेस इफेक्ट ऑन फोटोग्राफिक प्लेट टू दैट ऑफ अल्फा एंड दे हैव द लीस्ट इफेक्ट ऑन द फोटोग्राफिक प्लेट। यानी यहां पर ये स्ट्रांगली इफेक्ट करता है, ये हमें लेस करता है, और ये लीस्ट है। याद रखिए, लीस्ट इफेक्ट हमें देखने को मिलती है फोटोग्राफिक प्लेट में। क्लियर। तो ये हुई हमारे पास सीधे से प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा, बीटा एंड गैमा रेस। क्लियर। चलिए, थैंक यू।